राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 34 और अंतिम अध्याय 35। भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाला, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म आपने हमें बताया। मोक्ष की कामना करने वाले या भोग की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य यदि किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में हो या किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भक्ति प्राप्त कराता है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय इस कार्तिक व्रत का मनुष्य को किस प्रकार व्रत करना चाहिए। सूत जी बोले, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय है इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्यक्ति घने जंगल में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि के सामने नृत्य करने वाले को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर या जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि व्यक्ति दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीपक की वायु से रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के भी ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, पीपल, गौ और वट वृक्ष की सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले कि आपने गौ और ब्राह्मण के समान ही पीपल और वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ बताया है, और सभी वृक्षों में वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, कृपया करके इसका कारण बताएं। सूत जी बोले कि वट भगवान शिव का और पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में पलाश के पत्तों पर भोजन करता है वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष कैसे बने, कृपया हमारी शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार करने की इच्छा से कहीं गए थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। विहार के आनंद के वशीभूत होने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे भी अनजान नहीं हैं और आपने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सभी वृक्ष हो जाओ। इस प्रकार माता पार्वती के श्राप के कारण सब देवता वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु पीपल और भगवान शिव वट वृक्ष हुए। यही कारण है कि भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन पीपल को छूना नहीं चाहिए। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पीपल की शनिवार के अलावा किसी और दिन पूजा क्यों नहीं की जाती। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय
जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभमणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के ये वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र और बिखरे बाल थे। उद्यालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर उद्यालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और यह कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके ना आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि इस कथा को जो कोई कहता या सुनता है उसको प्रयाग तीर्थ बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैंने आप सभी को भगवान कृष्ण, सत्यभामा, राजा पृथु और नारद जी का संवाद सुनाया, जिसे सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य ही कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि कुछ देर तक मन प्रसन्न करके वहीं पर बैठे रहे और उसके पश्चात सभी ऋषि बद्री नारायण के दर्शन के हेतु चले गए। जो भी मनुष्य इस कार्तिक महात्म को सुनता या सुनाता है उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है तथा भक्ति को प्राप्त कराने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वृक्ष का सिंचन, दीपदान और उद्यापन, ये पांचों ही चीज़ें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली हैं। इसलिए इन नियमों का पालन कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक महात्म समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।